तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। हिमाचल में मंत्री मंडल का विस्तार भी हो गया और अब तो जो मंत्री लोग हैं उनके विभागों का आवंटन भी हो गया। हवाओं का इशारा है, आने वाला वक्त हमारा है। हवाओं का इशारा तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जितने भी अच्छे विभाग हैं वो शिमला और सोलन में चले गए। अब रोहित ठाकुर जी को दे दिया गया शिक्षा विभाग आई थिंक, और टिक्का साहब को पीडब्ल्यूडी, और जो सांडल जी हैं उनको मिल गया स्वास्थ्य विभाग। जो तीन बड़े विभाग जो हैं वो शिमला को चले गए और वन विभाग कांगड़ा के हिस्से आया और अकेले मंत्री भी कांगड़ा के हिस्से आए। तो आज मुझे लगता है कि 10 सीटें देने वाला जो कांगड़ा है और फिर 10 सीटों के साथ ही जीत का बहुत बड़ा मार्जिन देने वाला जो नगरोटा वगमा है वो अभी तक खाली हाथ हैं। तो अब थोड़ा सा हमें भी लग रहा है कि कांगड़ा के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। अब बात निकलती है तो फिर दूर तक जाती है, लेकिन अब जो हमारे मन में आएगा, अगर कोई विचार आया है तो उसको दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना हमारा फर्ज रहता है। अब ये तो नहीं कि अगर हम कांग्रेस से जुड़े हैं और हमने कांग्रेस को अपना लिया है और कांग्रेस ने हमें अपना लिया है तो जब कभी कोई अन्याय की बात हो तो हम ना बोलें, ऐसा तो संभव नहीं है भैया। तो कांगड़ा जिसको 4 मंत्री मिलने चाहिए थे उसको मिला 1 मंत्री। तो मैं समझता हूं कि ये सब जो है सब कुछ जो है ये न्यायपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है। जो कांगड़ा है उसको अपनी जो उसका कद है कांगड़ा का उसके अनुसार 15 सीटें हैं विधायिका की और 15 में से 10 हमने दी हैं। तो अगर उस जिले की अगर आप अवहेलना करेंगे, उस जिले को आप उचित प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। अब बाकी जो मंत्रियों का जो कोटा बचा है, सिर्फ 3 मंत्री और बनने हैं। तो अब तो मैं तो चाहूंगा कि ये तीनों के तीनों मंत्री जो हैं वो कांगड़ा को मिलें, तभी थोड़ा जो तराजू के पलड़े हैं दोनों संतुलित रहेंगे। अन्यथा जो आगे आने वाला समय है उसमें जो कार्यकर्ता वर्ग है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें जरूर निराशा की भावना और ज़्यादा पनपेगी और ऐसा जो कांग्रेस दल है उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरी बातों का बुरा ना माने, मैंने ऐसी कोई अनुचित बात नहीं की है। हाँ, जो मेरे मन में बात आई है मैंने उस बात को सिर्फ आपके साथ शेयर किया है। आप क्या समझते हैं, आप मेरी बात को कैसे लेते हैं, ये आप जैसे मित्रों के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन मुझे जो लगा मैंने कहा, और मेरे ख्याल में जो हमारे मुख्यमंत्री ये सुखविंदर सुक्खू जी हैं उनको ये बात जो है वो देखनी चाहिए और
अग्निहोत्री जी, मुकेश अग्निहोत्री जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चाहिए कि इस बात पे गौर करें। जो कांग्रेस की ऑल इंडिया जो कमेटी है वो भी इस बात के ऊपर गौर करें और कांगड़ा को उचित प्रतिनिधित्व दें। यही हमारी कामना है और यही हमारी सोच भी है। एक गुजारिश है उनसे, अगर उनको चाहिए कि एक संतुलन बनाने के लिए, कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है तो कांगड़ा के लिए उचित, जो कांगड़ा को उचित रिप्रेजेंटेशन है वो दी जाए। और खासकर नगरोटा भगवान को, नगरोटा भगवान से युवा जोश और युवा सोच और नई दिशा का प्रतीक हमारा जो जानू बेटा है, अब उसको अगर आप कैबिनेट रैंक में नहीं लेते हैं तो निस्संदेह हमें बहुत भारी निराशा होगी और फिर निराशा का माहौल किसी भी स्तर पर अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, हमने अपनी बात रख दी है। आप इस मेरी बात के ऊपर आप अपने विवेकानुसार विवेचना कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आप जो भी चाहें इसके ऊपर कमेंट करें, हमें मंजूर होगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच है। लेकिन आज मुझे लगा कि अब मकर संक्रांति भी बीत जाएगी और आगे जो है, अगर हिमाचल दिवस है और 26 जनवरी है, और अगर उससे पहले जो 3 मंत्री पद बचे हैं उनके ऊपर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विचार नहीं करती है, और जो कांगड़ा जिला है, इतना बड़ा जिला, उसको अगर सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, तो निस्संदेह जो ये निराशा है कांग्रेस समर्थकों के बीच में, वर्कर्स के बीच में और कांग्रेस के जो दूसरे पदाधिकारी है उनके बीच में बढ़ती जाएगी, और ये किसी भी तरह से हमारे हित में नहीं होगा। तो ज़्यादा क्या कहूँ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा भगवां, इंकलाब जिंदाबाद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय जवान जय किसान।